आज हमारे साथ अमन भाई जी जुड़े हुए हैं, जो कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। आप लोग इस चेहरे से पूर्ण परिचित होंगे। अमन भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी का आभार। जय जय श्री राम। सबसे पहला सवाल ये है, जो कि करोड़ों लोगों का सवाल है, ये सिर्फ हमारा या पॉजिटिव इंडिया का सवाल नहीं है। मनीष कश्यप जी। कब तक जेल से बाहर आएंगे? मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं और कहिए कि ये जो तमतमाती जो सर्दी है, जो पूरे देश में सर्दी और ठंड बढ़ी हुई है, जी। इस ठंड में गर्मी का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। और एक जो सबका जो आशा है, जो सबका विश्वास है, वो फिर से मजबूती के साथ अपने माताओं बहनों का, गरीबों का, अबलाओं का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का, सबकी आवाज को बुलंद करने मनीष कश्यप जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हैं। और हो सकता है इस दिसंबर ही आप सबों के बीच मनीष कश्यप होंगे। यानी कि आपने तो एक ऐसी खुशखबरी दे दी कि अब लोगों को रजाई से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाएगी, कुर्सी की पेटी नहीं बांधने नहीं, की जरूरत पड़ेगी। जी। इस शरद ऋतु में, उनके आने से इस शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु वाली फीलिंग आने वाली है। मतलब गर्माहट बढ़ने वाली है। जी जी। ये सच्चाई है। और एक एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिए जरा सा, कि मनीष हम्म। कश्यप को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप अब राजनीति में आए। तो सबसे पहली बात तो आपने खुशखबरी दे दी कि मनीष जी बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि क्या मनीष कश्यप राजनीति में आएंगे या पत्रकारिता करेंगे? देखिए, मनीष कश्यप राजनीति करेंगे या पत्रकारिता ही करते रहेंगे, उनका वो व्यक्तिगत राय है और उनका वो व्यक्तिगत मंतव्य होगा, वो क्या करना चाहते हैं। जी। उस पे हम लोग उनको ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये कीजिए वो नहीं कीजिए। उनका जो व्यक्तिगत जो विचार उनको आएगा करने के लिए समाज हित में, वो करेंगे। देखिए, वो मुख्यमंत्री नहीं होकर, कोई विधायक नहीं होकर, कोई सांसद नहीं होकर के भी उससे बड़ा काम वो करते थे। पत्रकारिता जगत में रह करके उससे बड़ा काम वो किया करते थे। और हम लोग तो चाहेंगे कि मनीष कश्यप जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बने। और मैं ये कहना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यदि भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को अगर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना लेगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हाँ, क्योंकि ये तो मनीष है। कश्यप एक ऐसा फिगर है। मनीष कश्यप एक ऐसा फिगर है, वो एक विश्वास का फिगर है, वो लोगों के आत्मबल का फिगर है। मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है जिसको देख करके लोगों को लगता है कि ये बिहार का विकास करेगा। जी हाँ, जो लंदन अमेरिका की बात करते हैं, उन बिहार में रहने वाले लोगों को लगता है कि हमारे बिहार को यही एक व्यक्ति है जो लंदन अमेरिका जैसा बना देगा। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मनीष कश्यप के साथ साठगांठ करती है और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, हालांकि बहुत सारे वहां पे नेता हैं, उनको बीच में ये हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी कि इतना दिन से हम लोग राजनीति कर रहे थे, इतना दिन से भारतीय जनता पार्टी में है, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बन करके, जो भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा, उसको एकाएक पार्टी में ज्वाइन करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना, ये विवाद हो सकता है वहां के नेताओं को लेकर के। लेकिन अगर वो आपसी सूझबूझ से अपने बुद्धि का प्रयोग करे और मुख्यमंत्री का चेहरा मनीष कश्यप को अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाती है, तो उन्हें ना किसी दल का आवश्यकता है और ना ही किसी बल का आवश्यकता है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा छवि है जिसको देख करके लोग विश्वास करेंगे और हाँ, बीजेपी पे और विश्वास करेंगे। ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे, उनको हटा करके साइड लाइन लगा करके और नई पीढ़ी को मौका दिया गया, मोहन यादव जी को। फिर भजन लाल शर्मा को राजस्थान में। दिल्ली में आपको याद होगा कि किरण बेदी का चेहरा फेस प्रोजेक्ट किया गया था। तो बीजेपी तो ऐसा करती आई है, बीजेपी तो शुरुआत से ऐसा करती आई है। तो हमको तो नहीं लगता है कि ये कोई मतलब होगा, या पुराने नेताओं को ऐसा लगेगा कि हमको हटा करके ये नए लोग को क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये कार्यनीति रहा है, रणनीति रहा है। देखिए देखिए, भजन लाल शर्मा का बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। भजन लाल शर्मा एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे, जो कि सनातन राजनीति में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विधायक बनाया और विधायक बनाते के साथ साथ उसे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उन्हें बना बना दिया। दिया। ये बहुत बड़ा मतलब कि सबक है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, कि सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों का नजर है। तो मनीष कश्यप पे नजर होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सच में इतिहास बदल देगा, जो कि बिहार का कायाकल्प बदल देगा।
की बात नहीं करता था। मनीष कश्यप बात करता था जिस प्रकार से गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे बिजनेस है, वो कहिए कि एक तरह से बिजनेस से जोड़ने की बात करता था, रोजगार को बोलता था कि आत्मनिर्भर बनो, तुम खुद ऐसा व्यवसाय बनो कि तुम 50-100 लोग को रोजगार दो। इसकी बात मनीष कश्यप करता था। सरकार से कुछ नहीं मांगता था, वो सरकार को देने की बात करता था, रिवेन्यू और टैक्स देने की बात करता था। तो उसकी सोच जो है बहुत हाई लेवल की सोच है। वो जो नरेंद्र मोदी का जो मॉडल, गुजरात मॉडल था, उस पर वो यकीन करता है कि खुद को मजबूत करना है, बिहारियों को मजबूत करना है और बिहारियों को खुद का रोजगार करके दूसरे को रोजगार प्रदान करना, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना है। तो यदि मनीष कश्यप का चेहरा सामने आता है तो बिहार में विकास देखने को भी मिलेगा और बिहार में जो शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी है और स्वास्थ्य की जो कमी है, इसको तो तंदुरुस्त कर देगा मनीष कश्यप। ये तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। और जो पुल पुलिया की बात हो रही है, आपको लगेगा कि लंदन के ब्रिज में हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा कायाकल्प मनीष कश्यप के नेतृत्व में बिहार में हो सकता है। तो लोगों का विश्वास है मनीष कश्यप के बाहर आते ही हम लोग मोटिवेट करेंगे और उनको ये प्रेरित करेंगे कि आप जो है राजनीति की तरफ रुख बदलिए, क्योंकि राजनीति में आना जो है वो बिहार वासियों का डिमांड है, वो मनीष कश्यप का डिमांड नहीं। हमारा आपका सबका ये डिमांड है कि मनीष कश्यप राजनीति में आकर के एक बड़े पद में बैठ करके बिहार के विकास में अपना योगदान दे। दरअसल लोग चाहते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से मनीष कश्यप की तरफ देख रहे हैं और लोग चाहते हैं, मनीष कश्यप ऐसे भी लोगों की मदद करते थे, लेकिन एक हर चीज़ का एक जगह होता है। जब तक आप प्रतिनिधि नहीं बनिएगा, जब तक आप सदन में नहीं जाइएगा, तब तक आप कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं? आप बाहर रह करके तो पूरी तरीके से सुधार लाना असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं कि जब वो बाहर थे और ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे थे, जो तरीका काम करने का था, उस तरीके ने बिहार में कई पत्रकार दे दिए। अगर आप सर्वे कर लीजिएगा तो ऑल इंडिया की कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे बिहार से ज्यादा पत्रकार है, कहीं नहीं है। आप पता कर लीजिए, दिल्ली में भी उतने पत्रकार नहीं है। आप चल जाइए हरियाणा, वहां पत्रकार नहीं है। आप झारखंड आइए, वहां उतने पत्रकार नहीं है। किसी भी राज्य में बिहार के इतना पत्रकार नहीं है। वो कितने लोगों को रोजगार दे दिया, जिनको यूट्यूब से, फेसबुक से रिवेन्यू कहिए कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए आराम से महीना का जाता है। और साथ ही साथ कहिए कि वो लगातार जो है सनातन हित की बात, राष्ट्र हित की बात भी करते हैं, नेताओं से डट करके सवाल भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का ये योगदान है जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। और कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिलता है, आम जन को बेनिफिट मिलता है, गरीबों को बेनिफिट मिलता है, वैसे असहायों को बेनिफिट मिलता है। जो ये 200 रुपया का माई का ताकत मनीष कश्यप ने बतलाया है, यदि ये ताकत अगर संसद में बैठ जाए, विधानसभा में बैठ जाए, तो भाई गर्दा मच जाएगा। इस बात को स्वीकार करने में कैमरे पर मुझे कोई दिक्कत नहीं कि हम लोगों को आत्मबल मनीष कश्यप से मिलता था और मनीष कश्यप के कारण ही हम लोग इतनी बुलंदी के साथ किसी के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा पाते हैं। इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो कि गांव की आवाज़ उठाते हैं, वैसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाता था। अब एक कड़वा सवाल है आपसे, जो कि विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि ये सवाल लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप पर लोगों का भरोसा जिस तरीके से है, कहीं वो अरविंद केजरीवाल न साबित हो जाए। इस सवाल का जवाब अब दुनिया जानना चाहती है और आपसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे पाएगा। देखिए, मनीष कश्यप और अरविंद केजरीवाल का जो तुलना किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का जो विचारधारा है जी, वो विचारधारा मनीष कश्यप का नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप ने लगातार सनातनियों की आवाज उठाई है, जोरदार आवाज उठाई है। जो कोई नहीं दिखलाया है वो मनीष कश्यप दिखलाया, चाहे बहन अंकिता की बात हो जाए, चाहे आपका फिर ये भागलपुर फिर 35 में जो अशोक यादव की पत्नी का जो स्तन तक काट दिया गया था, जी जी, वहां का बहन नीलम यादव की। तो सनातनी को, सनातन को साथ में लेकर के चले, साथ में राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद होने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले को रगड़ देते हैं, पाकिस्तानियों को रगड़ते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, वो पाकिस्तान से भाईचारगी और प्रेम की बात करते हैं और ये बतलाते हैं कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। मनीष कश्यप पड़ोसी पाकिस्तान नहीं बोलता है, बोलता है भीखा भिखारी नंगा भुखमंगा पाकिस्तान। तो ये अंतर है मनीष कश्यप और अरविंद केजरीवाल में। और रहा डेवलपमेंट का बात, अरे कोई भी सत्ता में जब आता है उसके पास पावर होता है, काम तो करता ही है, नो डाउट। अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ बेहतर काम किए हैं, इससे हम नहीं नकार सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है,
लेकिन जितना काम किया है उससे ज्यादा उन्होंने अपना प्रचार किया है, बताया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, उतना भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। लेकिन मनीष कश्यप जो होंगे वो, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, मैं आपको ये भी तो बोल सकता था ना कि राजद कह दे, जदयू कह दे, जी चाहे चिराग पासवान का पार्टी कह दे, मैं बीजेपी से क्यों जोड़ा। जी आप बात को समझिए, बीजेपी एक ऐसे पार्टी है जो कि अभी विश्व लेवल में सबसे बड़ी पार्टी उभरते हुए नजर आ रही है। जी जी आप बात को समझिए, देश भर में सबसे बड़ी पार्टी कोई हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसको लोग इसलिए पसंद करते हैं, उसका जो रंग है भगवाना वो सबके हृदय में समावित है। उसको पता है ये राम के काज को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं और साथ में देश हित की बात, राष्ट्र हित की बात करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम भी जो थे, वो उनका जो आदर्श था, वो उनका आदर्श उनके देश के साथ जुड़ा हुआ था। पहले वो देश का अच्छा चाहते थे, अपने राज्य का अच्छा चाहते, अपने प्रजा का अच्छा चाहते थे। उसके बाद फिर अपने घर, अपने परिवार, अपनी सीता, अपने लव, अपने कुश की बात की प्रभु श्री राम ने। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी सबसे पहले अपने राष्ट्र की बात करती है, अपने मान सम्मान की बात करती है, साथ ही साथ ये कहती है कि अब वो दिन नहीं रहा जो कि माइक पे आके बोलेंगे देखो ना पाकिस्तान बम गिरा दिया, देखो ना चीन ऐसा कर दिया, देखो ना वैसा कर दिया। ये आज का भारत है, घर में घुसता भी है और घुस करके मारता मारता भी भी है। है। तो यही विचारधारा से मनीष कश्यप जुड़ सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप का भी यही विचारधारा है। इसमें दुश्मनों को वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इसमें एक चीज हम इसलिए वो जोड़ना केजरीवाल चाहेंगे, नहीं हो सकते। इसमें एक चीज हम जी जोड़ना चाहेंगे भाई जी कि 2020 के चुनाव जब मनीष कश्यप ने लड़ा था तो मनीष कश्यप राज्य का पहला ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने अपनी गाड़ी के आगे जय श्री राम का झंडा लगाया था और जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए जब लोगों को लग रहा था, जय श्री राम का नाम लेने से लोग डरते थे कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक बिखर न जाए और जो लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं वो वोट बैंक न बिखर जाए, इसकी बिना परवाह करते हुए मनीष कश्यप ने प्रभु श्री राम का झंडा लेकर के वो निकला था जब नॉमिनेशन में, और जय श्री राम का नारा उसने बुलंद किया था। देखिए, ना मुस्लिम के विरोधी अमन कुमार है, ना मुस्लिम का विरोधी मनीष कश्यप है, ना मुस्लिम का विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। जी समझने का फेर है, जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले मुस्लिम है वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हम सर्वत्र निछावर करने को तैयार हैं। जी समझ गए बात को ना। जी तो मनीष कश्यप ने कितने मुसलमान भाइयों का भी मदद किया, आप देख सकते हैं। जी जी हाल में ही एक पीड़ित है, जाके उनको पैसा रुपया दिया, और कितना मदद मुसलमान भाइयों का किया है। तो जय श्री राम तो हमारा अंदर है भाई, हम राम के काज में निकले हैं। राम का जो बताया हुआ नीति उसमें चलने वाले लोग हैं। तो राम की नीति पे सभी को चलना चाहिए, उनकी नीति कहीं से गड़बड़ नहीं है, उनकी नीति को पूरा विश्व मानता है। तो भाई ये वोट बैंक की राजनीति हमें समझ में नहीं आती है। हम तो भाई राम का नाम लेंगे, राम के काज करेंगे। अगर उससे मुस्लिम के कुछ वोट बैंक गड़बड़ाते हैं तो गड़बड़ाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, कई मुस्लिम भाई से मैं खुद बात किया हूँ, मनीष कश्यप को लेकर बात किया हूँ, वो साफ बोलता है मनीष कश्यप जैसा दूसरा कोई नहीं है। वो तो जानता है मनीष कश्यप का क्या विचारधारा है, जी जी क्योंकि वो जानता है कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा है। राष्ट्रवादी विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जुड़ जाते हैं, और उसके लिए सबसे पहला कोई विचारधारा है वो राष्ट्र का विचारधारा है। तो राष्ट्र के विचारधारा से जो ओत-पोत व्यक्ति रहता है उसका साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी मनीष कश्यप अगर खड़ा होंगे तो उनको जो मत देने वाले लोग होंगे उसमें मुसलमान की भी संख्या बहुत होगी, ईसाइयों की भी संख्या बहुत होगी, और क्रिश्चियनों की और पंजाबियों की संख्या बहुत होगी, सिखों की संख्या बहुत होगी। सारे समुदायों की, सारे पंथ जितने भी हैं सबकी अच्छा वोट उनको मिलेगा, ये गारंटी है मुझे, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, मतलब सबके लिए काम किया है। यानी कि बीजेपी को अगर बिहार विधानसभा चुनाव अगर भारी बहुमत से जीतना है, अपना पहला मुख्यमंत्री बनाना है, तो मनीष कश्यप को प्रोजेक्ट करना होगा, तभी बिहार में बीजेपी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत बिहार सकती में है। आएगी। और मनीष कश्यप दूसरे पार्टी के साथ कभी साठगांठ नहीं कर सकता, मुझे ये पूर्ण विश्वास जी है। जी जी ना वो आपका एक है ना, क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर का पार्टी है, सभी जगह से उनको ऑफर आ रहा होगा, है ना। कोई जात का भी पार्टी बना लिया है, जी जी भूमियार करके तोड़ता है कि भूमियार से जोड़ करके मनीष कश्यप को, चाहे बड़े नेता विजय सिन्हा की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे आशुतोष जी जो है उनकी बात किया जाए, वो भूमियार से मनीष कश्यप को जोड़ते हैं। इससे मुझे तकलीफ होती है। मनीष कश्यप किसी भूमियार समाज का व्यक्ति नहीं है, मनीष कश्यप सनातन समाज का व्यक्ति है, मनीष कश्यप इस राष्ट्र का व्यक्ति है। इसे किसी जात से जोड़ के उसे छोटा ना करें, क्योंकि जात से जोड़ करके आप मनीष कश्यप को छोटा करने का काम करते हैं। इसलिए मनीष कश्यप किसी और पार्टी से नहीं जुड़ सकता है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो मेरा यही राय होगा व्यक्तिगत कि हम लोग प्रेशराइज करेंगे, मनीष कश्यप आप अपनी पार्टी बनाइए। और ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी से भी हिंदुत्व का कार्य करेगी, राष्ट्र का कार्य करेगी, कोई भी कर सकता है। जिसकी विचारधारा वैसी होनी चाहिए, है ना। तो अपना पार्टी लड़ेंगे।
लड़ेंगे, अगर अगर अपना पार्टी बना करके मनीष कश्यप लड़ते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता भारतीय पार्टी को जनता होगा, पार्टी को जो होगा। कि जो कि मुझे मुझे भी ये अच्छा नहीं लगेगा, मनीष कश्यप खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जब दरकिनार कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, तो फिर हमारे पास कोई चारा भी नहीं।